महेंद्र के 3 बेटे थे जिनके खातिर वह विदेश चला गया और पत्नी से कहता, मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी ना होने देना। पत्नी जब भी कहती कि कुछ दिनों के लिए आ जाओ, तो महेंद्र कहता बच्चों को सेट होने दो फिर आ जाऊंगा। यहाँ तक कि उसने बच्चों की शादियां कर दी और सब बेटों को घर भी बनाकर दे दिए। 61 साल उम्र हो गई तो घर फोन किया कि वह वापस आ रहा है। तो जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो बहुत खुश था कि उसके बेटे आए होंगे। उसकी नजरें बेटों को ढूंढती रही, लेकिन बेटे तो ना आए। मगर एयरपोर्ट के एक कोने में पुरानी साड़ी और कमजोर हालत में उसकी पत्नी, मेरे बच्चे तो अपने देश में बैठे हुए होंगे, वह अच्छे पकवान खा रहे होंगे, उनके पास जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं होंगी। अगर मैं यहाँ दाल रोटी खा रहा हूँ तो क्या हुआ? ईश्वर का शुक्र है कि यह भी सबके नसीब नहीं हो रहा। हर किसी के नसीब में यह भी कहाँ होता। यह सोचकर उसने गहरी सांस ली और धन्यवाद के लिए कुछ शब्द मन ही मन कहे। दिवाली का दिन था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। लोग नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। महेंद्र उस समय क्वार्टर में अकेला था। दिवाली का दिन था। सारे परदेशी अपने घरों को गए हुए थे, मगर वह एक बार फिर दाल के साथ रोटी खा रहा था। दाल भी आज की बनी हुई नहीं थी, 2 दिन पहले की बची हुई दाल थी जो उसने फ्रिज में रख दी थी। वह जानता था कि दिवाली के दिन बनना चाहिए पूरी पकवान बनना चाहिए, लेकिन उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह और खाना बनाता। उस दिन उसने डबल ड्यूटी की थी क्योंकि त्योहार पर सैलरी दुगनी मिला करती थी। वह बहुत ज्यादा थकावट का शिकार था। हाथ पैर में जान नहीं थी, बस दिल यही चाहता था कि जल्दी से कुछ खा ले और बिस्तर पर गिर जाए। उसने फ्रिज खोला, वही दाल निकाली, चूल्हे पर रखी, धीमी आंच पर गर्म की, साथ ही आटे की 2 रोटियां बनाई। जब खाना तैयार हो गया तो वह खामोशी से खाने बैठ गया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। ना बच्चों की आवाजें थी, ना पत्नी की बातें। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक थी, जो उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक पल को इंडिया में गुजरने वाली दिवाली उसकी आंखों के सामने घूम गई। वह दिन याद आ गए जब दिवाली की सुबह बहुत जल्दी हो जाती थी। माँ सुबह 4:30 बजे से ही रसोई में लग जाती थी। देसी घी का हलवा और पूरियां सुबह सुबह ही बना लिया करती थी। साथ ही खीर भी तैयार होती थी। माँ हमेशा कहती थी कि खाली पेट मीठा खाने से पूरा दिन तबीयत बारिश ही रहती है, इसलिए पहले थोड़ी सी नमकीन मठरी खा लो या सब्जी पूरी खा लो, इसके बाद मीठा खाया करो। माँ के शब्द आज भी उसके कानों में गूंज रहे थे। माँ को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गई, वह आंसू जो वह बरसों से रोके आ रहा था। उसकी पत्नी ने भी इस परंपरा को बनाए रखा था। शादी के बाद जब पहली दिवाली आई तो उसने भी बिल्कुल माँ की तरह इंतजाम किया था। उस दिन उसे लगा था कि उसकी जिंदगी संपूर्ण हो गई है, लेकिन किस्मत ने उसे ज्यादा देर यह सुख नसीब नहीं होने दिया। घर के हालात खराब होते चले गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च, इलाज, दवा, हर चीज के लिए पैसे चाहिए थे। यही मजबूरी उसे परदेश में ले आई। वह सोचता था कि कुछ साल की बात है, मेहनत करूंगा, हालात संभाल लूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन परदेश ने उसे ऐसा जकड़ा कि वह वापस आ ही न सका। धीरे धीरे वह परदेश का ही होकर रह गया। उसका दिल
चाहता था कि वह अपनी पत्नी बच्चों की को जिंदगी की हर सुख सुविधा दे। वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे किसी इच्छा के लिए तरसे। परदेश में उसने दिन रात मेहनत की, अपनी सेहत की परवाह नहीं की, अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। लेकिन इस मेहनत का नतीजा यह निकला कि उसने वाकई अपनी पत्नी बच्चों को जिंदगी की हर सुविधा दे दी। घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। जब कभी पत्नी को पति की याद सताती तो वह बार बार फोन करती, एक ही बात कहती कि अब वापस आ जाओ, बहुत हो गया, बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, घर तुम्हारे बिना सूना सूना लगता है। वह हर बार तसल्ली देता, कभी प्यार से कभी समझाकर, हर बार यही कहता कि अगले साल आ जाऊंगा, इस बार नहीं आ सकता, इस बार छोटे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना है, इस बार बड़े बेटे की कॉलेज की फीस भरनी है, इस बार बेटे का रिश्ता देखने जाना है। यूं ही समय बीतता चला गया, साल साल के पीछे निकलते गए। वह हर साल यही सोचता रहा कि बस अब आखिरी साल है। उसने अपनी हर जरूरत को पीछे कर दिया, नए कपड़े, अच्छा खाना, आराम, सब कुछ त्याग दिया। सिर्फ बच्चों की फरमाइशें पूरी करता रहा, उनकी शिक्षा दिशा पर ध्यान देता रहा, उनके भविष्य के लिए योजनाएं बनाता रहा। आखिरकार उसने घर भी बना दिया, बच्चों की शादियां भी कर दी। वह सब अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए और वह प्रदेश में वहीं का वहीं रह गया। दिवाली के दिन 2 दिन पुरानी दाल के साथ रोटी खाते हुए उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। अगर मेरी खुशियां उनकी जिंदगी में बट गई है तो मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं। बस इतनी कृपया करना कि मेरा यह त्याग स्वीकार हो जाए। मेरे बच्चों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखना मेरे भगवान। हर समय मन ही मन यही प्रार्थनाएं दोहराता रहता था, यह जाने बिना कि जिन बच्चों के लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा है, कठिनाइयां उठा रहा है, उन बच्चों को भी उसकी परवाह है या नहीं। उसके बेटों की जरूरतें शादी के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। कभी किसी ससुराल में कोई रस्म होती थी तो कभी किसी पत्नी के यहाँ बच्चे के जन्म का समय आ जाता था। कभी दहेज की कमी की शिकायत आती थी तो कभी बच्चों की दवाइयाँ का खर्च सामने रख दिया जाता था। इन सारे खर्चों के लिए महेंद्र पर ही निर्भर रहते थे वह लोग। वह एक पिता था और पिता कभी हिसाब नहीं करता। वह खुशी खुशी सबकी जरूरतें पूरी करता था। उसके दिल में हमेशा यही ख्याल रहता था कि वह जो कुछ कमा रहा है वह सब बच्चों के लिए ही तो है। उसने कभी अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं था। पत्नी भी अब बीमार रहने लगी थी। बुढ़ापे में आकर विभिन्न बीमारियों ने उसे घेर लिया था। कभी उसके घुटनों में दर्द रहता था और कभी सीने में जकड़न, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था और कभी शुगर काबू से बाहर हो जाती थी। फोन पर हर बार वह एक ही बात दोहराती थी, महेंद्र अब वापस आ जाओ, बहुत समय प्रदेश में गुजार लिया है, अपनी सारी जिंदगी प्रदेश को दे दी है, अब तो अपने बारे में भी सोच लो, कम से कम बुढ़ापे के वक्त तो वापस लौट आओ ताकि हम एक साथ कुछ समय बिता सके। ना जाने कब जिंदगी का यह सफर खत्म हो जाए और हम खाली हाथ रह जाएं। उसका दिल भर आता था, उसके अंदर एक तूफान उठता था। जी चाहता था सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस इंडिया चला जाए, अपनी पत्नी को गले से लगा ले और उसकी सारी तकलीफें अपने सीने में समेट ले। अगर उसने प्रदेश काटा था तो पत्नी ने भी तो पूरी जिंदगी विरह में गुजार दी थी।
वह बच्चों की माँ भी थी और पिता भी। उसने कभी शिकायत नहीं की थी। बस अब उम्र के साथ इस हिस्से में आकर उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। गुजरने वाले 25 वर्षों में महेंद्र सिर्फ 2 बार घर गया था। पहली बार तब जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उस समय उसे प्रदेश में आए सिर्फ 4 साल ही हुए थे। फोन पर माँ की मृत्यु की खबर मिली तो वह दीवारों से लिपट कर रोया था। इस प्रदेश में उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं था। ना कोई अपना था, ना कोई गांव का। उसने झटपट तैयारी की थी। जो पहली फ्लाइट मिली थी, वह लेकर भारत आ गया था। इस मामले में कंपनी के मालिक ने उसका बहुत साथ दिया था। माँ की मौत के 2 दिन बाद वह घर पहुंचा था। वह माँ के अंतिम दर्शन ना कर सका था। शमशान घाट पहुंचकर वह उस स्थान की मिट्टी से लिपट कर रो दिया था, जहां माँ का अंतिम संस्कार हुआ था। वही माँ जिसके लिए वह परदेश गया था। माँ बहुत बीमार रहने लगी थी। इलाज के लिए ढेरों पैसों की जरूरत थी। घर में कभी खुशहाली हुआ करती थी, मगर माँ के इलाज पर इतना पैसा लग चुका था कि सब कुछ खत्म हो गया था। एक एक करके दुकानें बिक गई थी, गांव की जमीन बेच दी गई थी। बड़े घर से छोटे से घर में आ गए थे। महेंद्र ने सारी संपत्ति बेच दी थी ताकि माँ के इलाज में कोई कमी ना रह जाए। वह बस यही चाहता था कि माँ ठीक हो जाए, मगर माँ ठीक ना हो सकी थी। बीमारी ने समय नहीं दिया था। आखिरकार वह मजबूरन प्रदेश चला गया था। माँ और बच्चों को उसने पत्नी के सहारे छोड़ दिया था। दूसरा कोई भाई था भी नहीं। प्रदेश में दिन रात की मेहनत के बावजूद वह माँ की जिंदगी ना खरीद सका। 4 साल की जुदाई के बाद भी माँ उसका इंतजार ना कर सकी थी। आखिरकार माँ बीमारी के हाथों जीवन की बाजी हार गई थी। उन्हें ब्लड कैंसर था। वह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई थी और आखिरकार उनकी जान लेकर ही मानी। माँ की मौत के बाद महेंद्र पूरी तरह टूट गया था। उसने जब घर की तरफ देखा तो वहां कुछ भी बाकी नहीं बचा था। भूखे रहने की नौबत तक आ गई थी। वह दोबारा दिल पर पत्थर रखकर प्रदेश चला गया था। इस बार उसने खुद से एक वादा कर लिया था। उसने अपनी जिंदगी को सिर्फ पत्नी, बच्चों के नाम कर दिया था। उसने इतनी मेहनत की कि उसे याद ही ना रहा कि वह भी एक इंसान है। उसे भी आराम की जरूरत है। उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं। उसने खुद पर हंसना भी आराम हराम कर लिया था। दूसरी बार वह भारत अपने सबसे छोटे बेटे के जन्म पर गया था। वह बच्चा माँ की मौत के ठीक 11 महीने बाद पैदा हुआ था। महेंद्र उसे देखकर बहुत खुश हुआ था। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द और खुशी इकट्ठी उतर आई थी। उसे लगा जैसे माँ ने किसी रूम में फिर उसके घर में जन्म ले लिया हो। वह कुछ दिन ही रुका था और फिर वापस प्रदेश आ गया था। इसके बाद उसने अपने लिए हर खुशी पर पाबंदी लगा दी थी। साल बीतते गए, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, हाथों में पहले जैसी ताकत ना रही, मगर जिम्मेदारियां कम ना हुई। बच्चों की जरूरतें बढ़ती चली गई। महेंद्र हर महीने पैसे भेजता रहा। वह खुद सादा जीवन गुजार रहा था। एक छोटा सा कमरा, पुराना बिस्तर, सादा सा खाना, ना बाहर की सैर, ना दिल की कोई इच्छा। रातों को वह अक्सर जाग जाता था। पत्नी की आवाज उसके कानों में गूंजती थी, अब वापस आ जाओ। वह छत को तकता रहता था, सोचता था, क्या वाकई अब वापस जाने का समय आ गया है? क्या उसने सब कुछ पूरा कर दिया है, या फिर उसका कर्तव्य कभी खत्म ही नहीं होगा? उसका दिल चाहता था कि वह जिंदगी के बाकी दिन अपनों के साथ गुजारे,
मगर डर भी था कि कहीं बच्चों की ज़रूरतें फिर उसके कदम ना रोक दे ले। सबसे छोटा बेटा जिसके जन्म पर वह आखिरी बार घर आया था, अब तो उसके यहाँ भी 2 बच्चों का जन्म हो चुका था। वह खुद 2 बच्चों का पिता बन चुका था, मगर महेंद्र को फिर अपने पत्नी बच्चों को देखना नसीब नहीं हुआ था। आखिरकार उसने अपना अकाउंट चेक किया। इसमें एक भारी रकम मौजूद थी जो उसने कठिन समय के लिए रखी हुई थी। उसने उन पैसों से अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करना शुरू कर दी। वह चाहता था कि अब जब घर जाए तो सबके लिए ढेरों ढेर उपहार लेकर जाए और आखिरी बार विदेश को भी अलविदा कह दे। बेटों की शादियों में वह शामिल नहीं हो सका था, लेकिन चाहता था कि जब पहली बार अपनी बहुओं के सिर पर हाथ रखे तो वह खाली हाथ ना हो। उनके लिए उसने कोई ना कोई सोने का गहना अवश्य बनवाया था। उसने वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। इस बार वह बहुत खुश था, बार बार सोचता, पता नहीं वह अपने बच्चों को पहचान भी पाएगा या नहीं। तस्वीरों में वे उन्हें देखना एक अलग बात थी, लेकिन सामने देखना अलग बात थी। संतान का सुख क्या होता है, उसने सिर्फ कुछ बरस ही महसूस किया था। उसके बाद वह अपनी संतान को सीने से लगाने के लिए भी तड़पता रहता था। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद उसने घर फोन कर दिया था कि मैं वापस आ रहा हूँ। फोन महेंद्र के बेटे ने उठाया था। जवाब में कोई भी उत्साह भरी हुई आवाज सुनाई ना दी, बल्कि उसकी पत्नी बात करने लगी। वह अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। अच्छा हुआ महेंद्र तुमने प्रदेश छोड़ने का सोचा, वरना मुझे तो लग रहा था कि माँ जी की तरह ही तुम मेरा आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाओगे। उसकी बात पर महेंद्र भी भावुक सा हो गया और कहने लगा, हाँ मैंने भी यही सोचा कि क्या पता जिंदगी कब धोखा दे जाए, तुम ना रहो या मेरा समय खत्म हो जाए। अब मैं अपना बाकी समय अपने घर में अपनी पत्नी बच्चों के पास गुजार कर देख लूं। पता नहीं ही नहीं परिवार में रहना कैसा होता है, संतान का सुख क्या होता है। वह और ज्यादा भावुक हो गया। इस बात पर उसने बताया कि वह अब जल्दी घर आ रहा है। महेंद्र एयरपोर्ट पर पहुंचा तो बहुत ज्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि बेटे उसे लेने के लिए आए होंगे, मगर वह कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। उसने पूरे एयरपोर्ट में नजरें तो डाली थी, मगर बेटे कहीं भी नजर नहीं आए। तो उसे लगा कि शायद तस्वीरों में और हकीकत में देखने में कोई ज्यादा अंतर होगा, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रहा। वह खुद ही मुझे पहचान लेंगे। मगर काफी समय बीत चुका था। सारी यात्रियों को उनके सारे यात्रियों को उनके घर वाले रिश्तेदार ले गए थे, मगर महेंद्र वहीं का वहीं था। उसे लेने के लिए कोई भी नहीं आया था। महेंद्र के चेहरे पर एकदम मायूसी छा गई। उसे उम्मीद थी कि एयरपोर्ट पर उसका जोरदार स्वागत किया जाएगा। वो जहां सारी जिंदगी अपने बच्चों से दूर रहा था, बच्चे उसे देखते ही आसमान सिर पर उठा लेंगे, बहुत खुश होंगे। मगर वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। वो खुद ही एयरपोर्ट से निकलने लगा कि खुद ही घर चला जाता हूँ। इसी पल उसकी नजर एयरपोर्ट के कोने में पड़ी। वहां पर मैली साड़ी और कमजोर सी हालत में एक औरत बैठी हुई थी। महेंद्र ने जरा ध्यान से देखा तो उसे पहचानने में 1 मिनट भी नहीं लगा कि वह तो उसकी पत्नी थी। वह फौरन अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उसे कंधों से पकड़कर खड़ा किया। पत्नी ने जैसे ही महेंद्र की तरफ देखा तो उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। वहीं पर खड़े खड़े उसके गले लग गई।
महेंद्र तुम आ गए, बहुत देर कर दी आने में। महेंद्र ने उसके आंसू साफ किए और उसे लेकर एयरपोर्ट से बाहर आ गया। हमारे बच्चों में से कोई मुझे लेने क्यों नहीं आया, और तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? तभी पत्नी ने सिर झुका दिया। आंखों से रुके आंसू एक बार फिर बहने लगे। महेंद्र, हमारे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। तुम्हारे बलिदानों की उन्हें कोई कदर नहीं है, और ना ही उनके पास तुम्हारे लिए कोई आदर या सम्मान है। उनमें से कोई भी नहीं आया, क्योंकि उन्हें भारत में अपने पिता की मौजूदगी से ज्यादा विदेश में मौजूदगी प्यारी थी, जहां से उनके पास पैसे आते थे। अब तुम आ गए हो तो पैसों का सिलसिला भी रुक जाएगा। इसी वजह से कोई भी तुम्हें लेने के लिए नहीं आया। महेंद्र की पत्नी अभी तक रो रही थी। महेंद्र को सच्चाई जानकर गहरा सदमा हुआ था, मगर उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसने खुद दुख और सुख के नाम पर अय्याशी भरी जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि एक बड़ी जमा पूंजी रखी हुई थी। वह अपनी पत्नी को लेकर घर जाने के बजाय होटल में आ गया। फिर थोड़े ही समय में उसने एक रहने लायक मकान खरीद लिया, जहां वह अपनी पत्नी को लेकर शिफ्ट हो गया और वहीं पर रहने लगा। उसने एक अनाथ बच्ची को सहायिका के तौर पर अपने घर में रख लिया था, जो इन दोनों की देखभाल किया करती थी। महेंद्र की पत्नी खुद भी घर के काम कर लेती थी। दोनों सारा दिन एक दूसरे के साथ रहते थे, और महेंद्र उन्हें देखकर मुस्कुराता रहता था। उसे अपने बेटों की याद बहुत आती थी, मगर जिन्होंने उसकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया था, वह उनसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता था। लगभग 3 साल का समय बीत गया था। महेंद्र के बेटे हर जगह अपनी मां को ढूंढते फिर रहे थे। एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश की गई, तब उन्हें पता चला कि महेंद्र विदेश छोड़कर कब का भारत आ चुका है। वह अब साथ ही महेंद्र को भी ढूंढ रहे थे। एक बेटा बीमार हो गया था। उसे उसी समय अपने पिता की परेशानी का एहसास हुआ। अब उसे अपने पिता के भाव किसी हद तक समझ आ गए थे। जब उसने अपने बच्चे की बीमारी देखी थी, अब जाकर पता चल रहा था कि पिता ने कैसे अपने प्रेम और भाव दिल में दबा कर रखे होंगे। कितना दिल करता होगा उनका वापस आने को, लेकिन सिर्फ उनके अच्छे भविष्य की खातिर वह प्रदेश में दिन रात पीड़ा में गुजारते रहे। उन्हें एहसास हो चुका था कि अब माँ बाप नहीं थे जिनकी वह दिल से कदर करते। काफी समय बाद एक दिन महेंद्र घर की थोड़ी बहुत खरीदारी के लिए अपनी पत्नी को लेकर निकला। वह अनाथ बच्ची भी उनके साथ थी, जो अब उनकी औलाद से भी बढ़कर हो गई थी। वह लोग खरीदारी करते फिर रहे थे कि अचानक एक बहू की नजर महेंद्र पर पड़ी। वह फौरन भागती हुई आई और महेंद्र के पैरों में सिर रख दिया। पिताजी, हमें माफ कर दे। हमने ना माँ की कदर की और ना ही आपकी वापसी पर भी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आपको लेने तक नहीं आए, लेकिन हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। इतने में बेटा भी सामने आ गया। वह भी महेंद्र के चरणों में गिर गया और रोते हुए माफी मांगने लगा। महेंद्र ने दोनों को उठाकर गले से लगा लिया और उन्हें माफ कर दिया, मगर उसने कहा कि वह उनके साथ नहीं रहेगा, बल्कि अपनी बेटी के साथ रहेगा। उसने कहा कि बेटी ईश्वर का आशीर्वाद होती है, और उसकी कोई बेटी नहीं थी। देखो, भगवान ने मुझे बेटी दे दी। महेंद्र अपने बच्चों से मिलने लगा, मगर वह आज भी अपने उस छोटे से घर में अपनी पत्नी और भगवान की तरफ से दी गई बेटी के साथ रहता था।
जिसने हमेशा उनकी सेवा की थी। महेंद्र ने उसकी शादी कर दी थी, लेकिन वह आज भी महेंद्र और उसकी पत्नी से बहुत प्रेम करती थी। वह उन्हें मम्मी पापा कहती थी और महेंद्र के घर को ही अपना असली मायका समझती थी। माँ बाप की कदर अवश्य ज्यादातर वही लोग करते हैं जो खुद इस चीज से वंचित हो जाते हैं। ईश्वर के लिए समय रहते अपने माँ बाप की कदर कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप भी जमाने की ठोकरों की जद में आ जाए और आपकी संतान आपको माँ बाप की पीड़ा का एहसास दिलाए। उस समय शायद आपके पास माफी मांगने के लिए आपके माता पिता भी ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।